नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं जल्दी उठ जाती हूँ। कभी जल्दी उठती हूँ, कभी लेट उठती हूँ, क्योंकि अब हल्की हल्की सर्दी होने लगी है, तो उस हिसाब से मैं उठती हूँ। क्योंकि छोटा बच्चा है, अगर अपने ध्यान नहीं रखूँगी तो वो भी बीमार हो जाएगा। इसलिए आज मैं उठ गई हूँ 5 बजे। अभी मैं उठी थी और मैं उठते ही झाड़ू पोछा कर रही हूँ। सबसे पहले मैं उठती हूँ तो मैं उठते ही भगवान जी को याद करती हूँ। याद करने के बाद धरती माँ के पैर छू के साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। यहाँ पे मैं वही पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ। हम लोग इस रूम में लेटते हैं, हम लोग नीचे लेटते हैं। हम लोग इस वजह से नीचे लेटते हैं क्योंकि विवान थोड़ी सी ना शैतानी करता है, वो बेड से गिरने का चांस रहता है। अभी तक तो वैसे गिरा नहीं है क्योंकि हम लोग नीचे ही लेटते हैं। फिर हम चांस ले ही क्यों ना, तो हम लोग नीचे ही लेटते हैं। जब थोड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगेगी उसके बाद बेड ऊपर लगा लेंगे। वैसे तो हमारी पोस्टिंग आ गई है, तो हमें इधर से जाना पड़ेगा। 1 महीने बाद हम चले जाएंगे। और फिर यहाँ पे काम करते करते हस्बैंड की थी नाइट ड्यूटी, वो आ जाते हैं नाइट ड्यूटी से। फिर नाइट ड्यूटी देख के वो आ गए हैं। वो रात को चले गए थे 8 बजे, तो फिर उधर ही रुक गए थे। फिर ड्यूटी देकर आ चुके हैं। उसके बाद मैं पोछा ओछा पूरा लगा देती हूँ। मैं सुबह ही जल्दी उठ के सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि विवान जब उठ जाता है तो ये मुझे कुछ भी नहीं करने देता है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े धोने जा रही हूँ। क्यों, और अब जितनी जल्दी कपड़े धो के डाल दो ना धूप में तो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि धूप भी बहुत हल्की रहती है। सुबह से डाल दो तो हवा में कपड़े थोड़े सूख जाते हैं। और हमारा सामान भी धीरे धीरे अब सब जा ही रहा है। वॉशिंग मशीन चली गई है, और मतलब हम लोग सब बेच के जा रहे हैं। इस वजह से फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब हमने बेच दिया है। उसके बाद मैं नहा के आ जाती हूँ। नहा के आने के बाद मैं कान्हा जी को करती हूँ तैयार। उनको गर्म पानी से नहला के उन्हें पोंछ के बड़े ही प्यार से पहले मैं सुबह उनको उठाती हूँ। फिर अभी इनको मैं कर रही हूँ तैयार। और कान्हा जी को फिर मैंने तैयार किया। और कान्हा जी की 2-3 ड्रेस हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। पहले मैं नहीं बना पाती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं हर चीज़ सीख रही हूँ। ये वाली वो ड्रेस नहीं है, वो दूसरी ड्रेस है। मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। मैंने भी सोचा था कि शायद मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को मन से चाहते हो तो आप उसको कर लेते हो। इसलिए लाइफ में कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहो, सच में सक्सेस मिल ही जाती है। इसलिए तो कहते हैं, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा ज़माना, भीड़ से तू अलग चल कर दिखा। इसलिए थोड़ा अपने ऊपर काम करो, हर चीज़ पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी चीज़ होती है पूजा पाठ। मेरे लिए तो ज़िंदगी में वही सब कुछ है। पूजा पाठ ये है कि हम धरती पर आए हैं, एक न एक दिन हम सबको ऊपर जाना ही है। इसलिए हमें पूजा पाठ करते रहना चाहिए, नाम जाप और भगवान जी की बातें, ये सब बहुत अच्छे से ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं करने लगती हूँ एक्सरसाइज थोड़ी। Neon hums like a subtle frill, shadows dance on the windowsill, concrete dreams in the glow collide, breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea, whispers rise from the cracks in the street, loose-lipped poets on cobbled grass. एक्सरसाइज करने के बाद मैं कान्हा जी की एक ड्रेस बना रही हूँ रूमाल से। ये मैंने एक हैंकी लिया था 10 रुपए का। उसके बाद इसी से मैं उनके विंटर की एक ड्रेस बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा पड़ने लगी हैं। वैसे मैंने एक बना दी थी और ये दूसरी बना। और मैं एक लेस लेकर आई थी कि कान्हा जी की ड्रेस में इसको लगाऊंगी, बट इस कलर से ये मैच नहीं कर रहा है। बट मेरे पास एक और हैंकी है पिंक कलर का, तो मैंने सोचा कि इसको उसमें यूज़ कर लूँगी। ये वाली ड्रेस मैं ऐसे ही सिल देती हूँ इनके लिए। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ उनकी ड्रेस। बहुत ही सिंपल है, सच में मुझे लगता था कि नहीं बन पाएगी, बट बहुत ही आराम से बन जाती है। और फिर यहाँ पे मैंने ड्रेस बनाई। ड्रेस बनाने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया था जाके। नाश्ता बना के फिर हस्बैंड खा के चले गए थे ड्यूटी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा जी की ये रही ड्रेस जो मैंने बनाई थी। बताना आप कमेंट में कैसी लग रही है। ये ड्रेस मैंने इनके लिए खुद बनाई है हैंकी से।
उसके बाद मैं खाती हूँ पपीते। मैं फ्रूट दिन में 1-2 तो खा ही लेती हूँ। कभी एप्पल, कभी मैंगो, कभी बनाना। सीजनल फ्रूट वगैरह खाते रहो, अच्छा रहेगा हमारे हेल्थ के लिए। थोड़ा सा बाहर का खाओ, थोड़ा सा घर का खाओ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। डेली डेली बाहर का खाने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, बट हाँ ठीक है, बाहर का भी खाना कभी कभी मन करता है थोड़ा खाने का तो खा लेते हैं। उसके बाद बच्चों को मैं लेके चली जाती हूँ धूप में। यहाँ पे विवान अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है। धूप भी अब बहुत अच्छी लगने लगी है, सर्दियाँ जब से स्टार्ट हो रही हैं हल्की हल्की। बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठने से, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी हमारी सिक गई है। फिर नीचे आके मैंने बनाया खाना, क्योंकि टाइम हो गया था, 1 बज गया था। तो मैंने बनाया था आज आलू के पराठे, रायता और ये साथ में अचार, जो कि हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगा था। उन्होंने बहुत तारीफ़ की मेरी।